जो आज ये विजय रथ है 2.0, इसमें मेरी तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सोच सकता हूं आप लोग सुबह बहुत सारे लोग 9 बजे पहुंचे होंगे, कुछ लोग 10 बजे आए होंगे, कुछ 11, कुछ 12, काफी टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अभी तक यहाँ रुके हो, यहाँ बने हुए हो। मैं काफी देर से आ रहा हूँ, स्टेज पे देख रहा हूँ, आप यहाँ पे रुके हैं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कुछ तो है, कुछ तो है जो अभी तक आप रुके हुए हैं। और आपकी वजह से मैं बोल सकता हूँ, आप सबकी वजह से आज का ये विजय रथ, आज की शाम बहुत जबरदस्त है मेरे दोस्त। तो मुझे भी मौका मिला है, इस साल का ये पहला विजय रथ शुरुआत बिहार की धरती से हुआ है। मैं बोल सकता हूं आप लोगों ने इस विजय रथ के अंदर आज इस मंच के माध्यम से बहुत सारे लोगों को सुना होगा। काफी लोग आपके बीच में आए, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि पहले क्या थे एसली पेस में आने से पहले, और आज वो क्या बन चुके हैं, कहां से कहां उनकी जिंदगी उनको लेके पहुंची है। मेरे दोस्त, मैं भी मेरे बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आज आपके और हमारे बीच में बहुत सारे अचीवर आए जिन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन इतने कम टाइम के अंदर वो इस कंपनी के क्राउन डायमंड बने हैं। और आज इस स्टेज के ऊपर गुरुजी के माध्यम से आज आपने देखा होगा 93 लाख का चेक। 93 मीन्स पूरा 1 करोड़। मेरे दोस्त, मैं अभी भी देखता हूं, सोचता हूं, बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, करोड़ रुपए नहीं आते एक आम आदमी की जिंदगी में। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं क्या हूं आज मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस लड़के को मैंने भरोसा दिलाया, जिसको मैंने एसली पेस में शुरुआत करवाई, आज वो क्राउन डायमंड बनके जब यहां मंच पे आया, मेरे दोस्त, मैं बोल सकता हूं मेरे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन आज है ही नहीं कोई भी, इससे खुशी का दिन नहीं है। तो मैं सबसे पहले कृष्ण बलवाड़ा जी को, और मैडम भी साथ में है, और छोटा क्राउन डायमंड भी साथ में है, तो इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। मेरी तरफ से आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। उसके बाद जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आए, चाहे वो ब्लैक डायमंड हो, चाहे वो ब्लू डायमंड हो, चाहे डायमंड हो, चाहे स्टार सफायर हो, चाहे सफायर, चाहे रूबी स्टार, चाहे वो टोपाज हो, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो मेरी तरफ से आज के इस प्रोग्राम में उन तमाम लोगों को और आपके पूरे परिवार को इस अचीवमेंट के लिए, इस रिकॉग्निशन के लिए, इस मान सम्मान के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। मेरे दोस्त, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, बहुत सारे लोग आज, मैं एक बार पूछना चाहता हूं, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा, 2 किलोमीटर तक बैठे हुए लोग यहां पे, चेहरे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पहली बार इस टाइप का प्रोग्राम में शामिल होने का या देखने का मौका मिला, कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? बहुत बहुत। मेरे दोस्त, मैं बोलूंगा, आज आप लोग पहली बार आए हो। आज मैं पटना में, मैं चीफ गेस्ट नहीं हूं, मैं बोलता हूं आप हमारे चीफ गेस्ट यार, आप हमारे चीफ गेस्ट जो अभी तक साथ बने हुए हो, तो मैं चाहूंगा आज इनके लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, इनके लिए ताली होनी चाहिए। मेरे दोस्त, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, काफी लोग आए, मैंने उनको सुना, मैं बीच बीच में थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूं। मेरे दोस्त, मेरे अगर बैकग्राउंड की बात करूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे जैसा कोई आदमी बैठा होगा यहां पे, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरा जो वक्त है ना, बहुत गरीबी से गुजरा हुआ है। आज मैं क्या हूं, एसलीपीएस ने क्या दे दिया मुझे,
कहां से कहां पहुंचा दिया ये मुझे नहीं पता, वो आज की बात है। लेकिन जब एसलीपीएस से आने से पहले की मैं बात करूं, मेरे बचपन की बात करूं, मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा। पिताजी मेरे मजदूरी करते थे। मजदूरी समझते होंगे आप लोग, मजदूरी करते थे। मजदूरी करते करते बीमार रहने लग गए। 8वीं क्लास में जब मैं था मेरे दोस्त, मुझे मजदूरी करने जाना पड़ता था। कभी स्कूल, कभी मजदूरी, कभी स्कूल, कभी मजदूरी। क्यों? घर में बड़ा, पिताजी बीमार, 2 छोटे भाई, माता पिता, पेट तो भरना पड़ेगा, उसके लिए मजदूरी करना पड़ता था। मैंने सारे काम किए मेरे दोस्त। मजदूरी करते करते मैंने बहुत मुश्किल से 10th क्लास पास की और मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला। वो दिन भी मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। उस दिन मैं और मेरा परिवार बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों? हमने वो वक्त देखा कि कभी कभी रोटी मिलती थी, कभी एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। नाम मेरा नसीब खान जरूर है, रोटी नसीब नहीं होती थी मेरे दोस्त। कभी कभी ऐसा दौर वक्त देखा मैंने। लेकिन आर्मी में जाने के बाद, आर्मी में जाने के बाद क्यों खुश हुए हम कि हां, कम से कम आज के बाद 2 वक्त की रोटी के लिए तो मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। वो तो कंफर्म हो चुकी। 20 साल 4 महीने मैंने नौकरी की है आर्मी में। और जब मैं आर्मी में गया, बिल्कुल, आज भले ही मैं सूट बूट में हूं, लेकिन जब मैं आर्मी में गया, कच्ची झोपड़ी थी हमारे पास, कच्चा मकान था, सिंगल एक कच्चा मकान, छत नहीं थी उसके ऊपर, आरसी जिसको बोलते हैं, कच्चा मकान था। मैं आर्मी में चला गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मेरे दोस्त, मैं सैल्यूट करता हूं आर्मी को, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता है एक नौकरी से एक परिवार का गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह, और उसके साथ साथ पिताजी बीमार और मेरी माताजी बीमार। ये तो उस मालिक की मर्जी है। शाम का वक्त है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात पे यकीन करना मेरे दोस्त। मैं आर्मी 20 साल 4 महीने नौकरी करने के बाद भी जब मैं रिटायरमेंट लेके आया, मेरे ऊपर कर्ज था। 4.5 लाख रुपए मैंने कर्ज के उतारे। कुछ पैसा मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया। तो मैं आर्मी में रहते हुए इतना पैसा नहीं था। मेरी जिंदगी मैंने 2 मकान, 2 घर बनाए। मैं आज भी बोलता हूं, मेरे गांव में एक घर को तो आज भी प्लास्टर नहीं है, प्लास्टर नहीं है, आज भी वैसा ही है। तो जब मैं रिटायरमेंट लेके आया, उससे पहले मैं एक बार छुट्टी आया हुआ था। मैं आज आप लोगों को बताता हूं। पिताजी बीमार थे, बहुत सीरियस चल रहे थे, और पिताजी ने बोला, मेरे को बुलाया, बोला बेटा इधर आओ। भावुक हो गए। मैं बोला क्या बात है? बोला बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी भी वक्त हमें जाना पड़ सकता है। मेरे को कहां जाना? मुझे ऐसा लगता है कि अब उस मालिक का बुलावा बहुत जल्द आने वाला है। मैंने बोला ऐसी क्यों बात कर रहे हो आप? ऐसी क्यों बात कर रहे हो? बोला हाँ मुझे बेटा एहसास हो रहा है, लेकिन तेरे को एक बात बोल के जाता हूं मैं, और बोलना चाहता हूं। मैंने बोल लिया पिताजी। बोला बेटा ये तेरे छोटे भाई हैं, तू गवर्नमेंट नौकरी करता है, तेरे पास सरकार की नौकरी है, तेरी दाल रोटी चलेगी। आज इन दोनों के पास कुछ नहीं है, ये तेरी तरह मजदूरी करते हैं अभी आज भी, जो तूने किया। मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो एक काम जरूर करना, इन दोनों भाइयों को बाप का साया सर से उठ गया ये कभी महसूस मत होने देना। मेरे दोस्त आपको आज बताना चाहता हूं, अचानक वो वक्त आ चुका और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। लास्ट उस टाइम में चंडीगढ़ में पोस्टिंग था आर्मी में, और मेरे घर से फोन आया कि यार तेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। और मैं घर आया, यूं मेरे पिताजी का जनाजा,
और मेरे दोनों भाई खड़े होकर रो रहे थे। मैंने क्यों रो रहे हो? बोलो पिताजी गए। मैंने नो, पिताजी मेरे गए हैं, तुम्हारे लिए तो भाई तुम्हारा खड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त, वो वक्त याद था, मैं जैसे आर्मी से आया 2 घर बनाए थे, दोनों मैंने भाइयों को दे दिए और मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुछ पैसा दे दिया, घर दे दिया, और मेरी मिसेज को लेकर के, मैं रहने वाला हरियाणा से हूं, मैं राजस्थान चला गया उनको पढ़ाई करवाने के लिए, एक सोच के साथ कि हां अब 2 बेटे नसीब, अगर ये पढ़ाई पढ़ जाएंगे अच्छी सी तो इनकी नौकरी लग जाएगी, इनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी, अपना भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। इस सोच के साथ झुंझुनू राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मैंने बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी। और मेरे पास कुछ भी नहीं, किराए के मकान में मैंने इस काम की रहना शुरू किया और दोनों बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मेरे दोस्त, महज 12,000 रुपए मेरी आर्मी से पेंशन आती थी। क्या लगता 12,000 रुपए में किसी परिवार का खर्चा एक शहर में चल सकता है? कभी नहीं चल सकता मेरे दोस्त। लास्ट आखिर मेरे को जॉब की नौबत आई कि मुझे भी जॉब ढूंढना पड़ेगा। जॉब ढूंढने के लिए मैं निकला, जॉब ढूंढने के लिए निकला, बहुत जगह मैंने ट्राई की, लेकिन 15,000, लास्ट 20,000। और बात भी सही है, 10 पढ़ा लिखा इंसान, एक रिटायर फौजी, उसको 50,000 और लाख रुपए कौन देगा? क्योंकि मेरे पास तो ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई टैलेंट, कुछ नहीं। 10 पढ़ा लिखा एक रिटायर फौजी, ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। मेरे दोस्त, मेरे घर वालों को बोला मुझे जाना पड़ेगा और बाहर रहना पड़ेगा। तो मेरे मामा जी नगर परिषद में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। एक दिन मैंने सुबह सुबह गया, मैं उनको बताया कि मेरे को जॉब के लिए जाना पड़ेगा, बच्चों को संभाल लेना, पीछे से अगर मैं नहीं आऊं तो पढ़ाई करते हैं। तो मेरे मामा जी बोले कितनी सैलरी मिलेगी? मैंने बोला यही 15,000 20,000। बोला तुम एक काम करो, मेरे साथ रहो, ये 15,000 तुम्हें मैं दूंगा महीना। मेरे दोस्त, 12,000 पेंशन, कभी मामा जी 15 देते थे, कभी 10,000 देते थे, कभी नहीं भी मिलता था। बस यूं मान लीजिए घर का खर्चा चलता था। 4 घंटे नहीं सो पाता था मैं, बड़ी चिंता होती थी मेरे को, यार क्या होगा नसीब। बचपन से मजदूरी कर ली, 20 साल 4 महीने आर्मी का सबसे हार्ड काम कर लिया, कठिन से कठिन काम कर लिया, जहां पे जान भी जा सकती है। और आज कुछ नहीं हमारे पास। क्या होगा? कैसे इन बच्चों की शादी करेंगे? कैसे इन बच्चों की पढ़ाई होगी? लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, वो जब मालिक देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कितने लोगों ने सुना ये बात? हाजी, अच्छा ये कितने लोगों ने देखा कि छप्पर फटता हुआ? देखा? छप्पर नहीं फटता भाई। परमात्मा मालिक, वो रब जिस रूप में मानते हैं, वो हमें एक जरिया देता है। छप्पर नहीं फटता, एक माध्यम देता है, एक जरिया देता है। और एक दिन इंसान का, मैं इंसान नहीं, वो देवता रूपी इंसान है, देवता रूपी इंसान। और शायद मैं उनका कभी एहसान चुका भी नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर रखा कि मैं चुका नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। उनका एक दिन फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? मैंने बोला हेलो, एटीट्यूड, ठेकेदारी करता हूं। और हालत मुझे पता था, मैं नहीं मिला। एक दिन खुद चला के आगे उनको कहीं जाना था, बीच रास्ते में से वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता था, और उनका फोन आया, कहां हो? मैं तो झुंझुनू हूं। बोला मैं भी झुंझुनू हूं, आजा। मुलाकात हुई। और मेरे दोस्त, आज से 9.5 साल पहले आप क्या सोच रहे हैं? आप करेंगे नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर, मुझे कुछ नहीं लेना देना, वो आपकी मर्जी है। करो तो मर्जी, ना करो तो मर्जी, मैं कुछ ज्ञान देने नहीं आया हूं आपको। अब सब मैच्योर हैं, कोई भी बच्चा नहीं बैठा,
कि मैं आपको ज्ञान दूं। मेरे दोस्त, 9.5 साल पहले मेरे को उस इंसान ने प्लान दिखाया एचडीपीएस का। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। जब प्लान देखा तो एक बात समझ में आ गई कि हाँ नसीब, अब ऐसा लगा कि अब कुछ जिंदगी में हो सकता है। और मेरे दोस्त, मैंने डिसीजन लिया और काम की शुरुआत की। और काम करते 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 आज मुझे 9.5 साल हो गए। और 9.5 साल में मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं किया है, लेकिन यहां से 25 करोड़ रुपए का अचीवमेंट ले चुका हूं मैं 9.5 साल में। आज महीने की अगर मैं बात करूं तो 40 से 45 लाख रुपए की मेरी मंथ की एवरेज आती है। इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। अब छोटा मोटा मकान घर भी बनाया होगा, गाड़ी भी है मेरे पास, रेंज रोवर 1 करोड़ की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है मेरे दोस्त, बड़ी बात ये है, मैं खुश नसीब हूं। मेरा नाम नसीब नहीं, मैं खुश नसीब हूं कि मेरे को जीतते जी उस मालिक ने एक देवता रूपी इंसान भेजा और एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे को, एक इंडस्ट्री का इंडस्ट्री बताई। काश मेरी जिंदगी में यह प्लेटफॉर्म नहीं आता, काश मेरी जिंदगी में यह WPL का प्लेटफॉर्म नहीं आता, तो नसीब वही 15,000 का है। आज भी अगर यह जिंदगी से साइड हो जाए तो आज भी नसीब को 15,000 की नौकरी। मेरी क्वालिटी, मेरी वैल्यू तो 15,000 की है, लेकिन ये जो वैल्यू अभी बनाई है, इसके पीछे 2 चीजों का हाथ है। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? 1 मिनट और बात करूंगा, सुनना चाहोगे? बस 2 ताकत मेरे पीछे थी, वरना मैं तो आज भी 15,000 का ही हूं। एक वो इंसान जिसने इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री बनाई, प्लेटफॉर्म AWPL, डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए एक जबरदस्त ताली। काश अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, अरे कौन पूछता मेरे जैसे को। और दूसरा, वो इंसान मैं भूल नहीं सकता। और खुश नसीब हूं, मुझे साथ रहने का मौका मिलता, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं। इस इंडस्ट्री के पहचान की जरूरत है क्या यार? उन इंसान की पहचान बताने की जरूरत नहीं। अरे इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह किंग के नाम से आज उनको पहचान बताने की जरूरत है। और वो मेरे गुरु और कहीं न कहीं आपके भी है, महागुरु जी महिपाल सर, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। अरे प्लान ही नहीं, मेरे जैसे इंसान को पकड़ करके, खींच करके, कान मरोड़ करके, तोड़ करके कंपनी के 16 लेवल करवा दिए। अरे मैं तो बोलता हूं गुरुजी ऐसे ही लगे रहना, इधर वाला मरोड़ो तो इधर वाला ब्रांड एम्बेसडर बना देना। समझ में आई बात? तो आज अगर गुरुजी मेरी जिंदगी में नहीं होते, नहीं आते, ये प्लान नहीं दिखाते, तो नसीब की कोई वैल्यू नहीं। तो मेरे दोस्त, अगर कोई इंसान सोचे कि सब कुछ मेहनत से होता है, अरे मेहनत से कुछ नहीं होता। आप सारे के सारे मेहनती, कर्मठ, ईमानदार लोग बैठे हैं। कहीं न कहीं मेहनत आपने भी की और मेहनत हमारे बुजुर्गों ने भी की होगी। क्या कामचोर थे? कामचोर नहीं। अगर इंसान की जिंदगी में अगर कुछ होता है तो उसकी वैल्यू प्लेटफॉर्म की वैल्यू होती है। मेरे दोस्त, बहुत खुश नसीब है आप और हम। इस जन्म में, इस युग में हम सबको अपने माँ बाप के, अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए एक दमदार प्लेटफॉर्म मिला। मेरे दोस्त, सौभाग्यशाली हम। अगर मेरी जिंदगी में यह सब हो सकता है तो यहां पर बैठा हर एक शख्स की जिंदगी में यह हो सकता है। बस मेरी जिंदगी में मैंने 2 काम किए। मैंने कभी भी, जैसे वो शर्मा जी आए थे ना, कहां शर्मा सर? अभी शर्मा जी बोलते हैं कि मैं नौकरी करता था, वहां कोई जाट थे और मैं ऑर्डर नहीं, तो भैया कहां शर्मा जी? यहां भी पड़ोस में बैठे ना, गुरुजी भी जाट ही हैं, अब भी जाट ही बना रहे हैं आपको, ठीक है। तो भैया धन्य हो ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर्स। लेकिन हां, विश्वास सबसे बड़ी चीज है।
विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज हमने AWPL पे भरोसा किया और हमारे गुरुजी पे भरोसा किया, और हमने तो उस टाइम भरोसा किया जब कंपनी को चले हुए 1 साल हुआ था और 6 से 7 प्रोडक्ट थे। उस समय कंपनी में कोई करोड़पति नहीं था। अरे आज तो ये जो बैठे ना, जितने भी कम से कम 150 लोग बैठे ना, तकरीबन सारे लग्जरी कार के मालिक हैं। उस समय तो कार का नाम भी नहीं सुना था। क्या कार होती है, क्या करोड़पति। अरे हमने तो उस टाइम भरोसा किया था, और आज कंपनी की पहचान और नाम बताने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में डंका बजता है। और आज भी मुझे गला फाड़ के आप सब लोगों को बताना पड़े, आज भी बताना पड़े, तो या तो आप मूर्ख हो या फिर मैं मूर्ख हूं। तो दोस्तों यकीन करिए, आप लोग यहां पे रुके हैं, मुझे सुना, आपके जितने भी यहां पे आए थे सब आपके भाई हैं। और एक और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आज उस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी बदली है। मेरे दोस्त सुन लेना, सुन लेना, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोई खुदा नहीं हूं, भगवान नहीं, इंसान हूं। लेकिन अगर आपने सुन लिया और उनकी एक बात भी समझ में आ गई ना, अगले नसीब खान आप बनोगे, आप बनोगे, मैं बता रहा हूं। तो मेरे दोस्त, आपको सभी को बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस शो को, इस जश्न को, विजय रथ को इतना खूबसूरत बनाया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो रॉयल एम्बेसडर। आगे नहीं बोल सकता। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां हो जाए नसीब सर के लिए, जोरदार ढेर सारी तालियां।